जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। दोस्तों, जय हिंद भाई। कुछ दिनों तक हम इसी इंट्रो के साथ स्टार्ट करेंगे भाई वीडियो को, खास करके जब जब कुछ इस तरह का वीडियो होगा जो आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है। अभी कुछ दिन पहले ही डीसी हमने नजम सेट्टी का एक वीडियो आपको दिखाया, जहाँ पे भयंकर भयंकर वो फेंक रहा था और भारत के डेमोक्रेसी पे जो है वो लेक्चर मार रहा है। मतलब एक पाकिस्तानी पत्रकार भारत के डेमोक्रेसी पे लेक्चर मार रहा है, ठीक है। और आज डीसी बात कर रहा है वो मतलब भयंकर बातें हो रही है भाई साहब। मतलब क्या बताऊं, वैसे इतना समझ लो दोस्तों, आपकी नजम सेट्टी समेत तो जितने भी पाकिस्तानी पत्रकार है, हामिद मीर हो, सबका जो है दोस्तों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है, मुनीर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अल्ट्रा प्रो मैक्स, जुलाले मुनीर सॉफ्टवेयर अल्ट्रा प्रो मैक्स 2.0। तो वीडियो डीसी हम करते हैं शुरू, क्योंकि वीडियो के बीच में थोड़ा थोड़ा मजे भी लेंगे। देखो, काउंटर वाउंटर फैक्ट वाइट देखिए करने वाले नहीं है, बस मजे ही लेंगे हम, ठीक है। मजे आने वाले हैं भाई साहब, आपको पूरा वीडियो देखिए भाई साहब, और कमेंट करके साजिश शुरू कर देते हैं हम लोग, बिना देर किए, ज्यादा देर करते नहीं है। चलो हाँ दोस्तों, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, आपने किया नहीं हो तो। पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला तब जाके काफी लोगों ने सब्सक्राइब किया, नहीं बोलता हूँ तो नहीं करते, ये गलत बात है यार, ठीक है। और लाइक वाइक तो खैर आप लोग कर देते हैं, उसके लिए नहीं बोलना पड़ता है। चलो डीसी, चले भाई, चलिए लेट्स गो। चलिए भाई, मजे कराते हैं। देखिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक पॉपुलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने वोट लिया। वो उनकी आइडियोलॉजी है, जैसे अंग्रेजी फ्रेंच का लफ्ज़ है रेज़न d'être, द रीज़न टू बी। दैट इज़ हिज रीज़न टू बी, हिज अग्रेसिव posture, especially vis-a-vis Pakistan and Muslims. That is the core essence of his agenda, जिसकी बेसिस के ऊपर वो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं इनटू अ हिंदुत्व स्टेट। तो ये उनका एक वोट कैचर है। अच्छा, इस सिचुएशन में उन्होंने जो जंग की पाकिस्तान के ऊपर, द एम वाज टू शो अ ब्रिलियंट विक्ट्री। ये पहली दफ़ा नहीं, आपको पता है उन्होंने पहले भी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स वाला कॉन्सेप्ट बनाया था और अपनी आवाम को बताया था, हम अंदर गए, हमने जाके उनके वहाँ हमने उनके जो जिहादी कैंप थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये किया वो किया, विच इज़ ऑल नॉनसेंस। इंडियन अवाम, क्योंकि मीडिया उनको सपोर्ट करता है, हर बात उनकी मानता है इंडियन मीडिया, तो उन्होंने वो प्रोपगेट कर दिया कि ये नहीं बताया कि जहाज़ गए और एम्प्टी जगह पे जाके और बम फेंका है और उसके बाद भागा है जल्दी से वापस, और ये भी नहीं बताया कि उसके बाद पाकिस्तान ने हमला जो किया तो वो उसमें क्या नुकसान हुआ इंडिया का, क्या नहीं हुआ। बिल्कुल उसको गोल कर गए और अपनी आवाम को यही बताया कि जी हमने तो बड़ा कामयाब स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स की। और मेरा ख्याल है 80-90% उनकी आवाम यकीन करना भी चाहती थी और यकीन कर भी लिया। कोई वहाँ इंडिया में ये यकीन नहीं करना चाहेगा कि कहीं पाकिस्तान में हैव हैड द अपर हैंड, या जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। सो आई थिंक अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा है ये बालाकोट की, ठीक है, कि भारत ने अच्छा ये कह रहा है कि मीडिया ने नहीं बताया। एक बात बताओ यार, बालाकोट पे जब स्ट्राइक हुआ नजम सेट्टी, तो 90 दिनों के बाद तुम्हारी मीडिया क्यों पहुंची भाई? अगर पेड़ और कौवे ही मरे थे यार तो लाइव दिखा देना चाहिए था कि पेड़ और कौवे मरे हैं। 90 दिनों तक क्यों इंतजार किया? उसके बाद ये कह रहा है कि भारत की मीडिया ने नहीं दिखाया कि हमने क्या। अबे भारत की मीडिया क्यों दिखाएगी? हम तुमने क्या कबाड़ा, तुम दिखाओगे ना तुमने क्या कबाड़ा। अरे सर, वही कौवे अब मारे गए ऑपरेशन सिंदूर में, वही हाँ, कौवे मारे गए। कौवे नहीं, इस बार सुअर मरे हैं सर, कौवे नहीं है इस बार तो। सुअर भी है, उस बार भी सुअर ही थे, पर इनको कौवे दिखाई देते हैं सर। हाँ, इनको कौवे दिख गए थे, इनके लिए सर वो सुअर पेड़ पे लटके हुए थे ना। हाँ, इस बार वो जमीन पे ही थे सुअर। ये दो फैक्टर्स थे, अवाम ने मान ली बात और नरेंद्र मोदी साहब बड़े खुश हो गए कि लो जी, एक छोटी सी चीज़ मैंने की है, इसके साथ मुझे और भी मेरी शोहरत बनी है ना। ये जो इशू था जो संदूर वाला, ये भी उसी किस्म की चीज़ थी। इनका ख्याल था कि दे विल बी एबल टू गेट अवे विद इट लाइक दे डिड, दे थॉट इन द स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स। मगर यहाँ बहुत नुकसान हो गया। शुरू में तो उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया कि उनका कोई जहाज़ गिरा है। वो शुरू में तो वो यही कोशिश की करने की कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आए थे और हमने फिर अटैक किया और हमने उनके एयर बेसिस को उड़ा दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। और जब पाकिस्तान ने ये कहा कि हमने तो उनके इतने 4 जहाज़ गिराए हैं
तो कोई तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। नॉट अ सिंगल इंडियन मीडिया पर्सन वॉज रेडी टू एक्नॉलेज, ना ही उनकी गवर्नमेंट। और वो दुनिया को यही बताते रहे कि वो कामयाब रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने तफ्तीश की तो पता ये चला कि पाकिस्तान का जो बयानिया है दैट इज़ करेक्ट और इंडिया के बयानिया इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ तक कि शायद पाकिस्तान कहना चाह रहा था कि हमने 4 से भी ज़्यादा गिराए हैं। अच्छा। मगर इन्होंने सोचा कि नहीं, ये ज़्यादा प्रोवोकेशन हो जाएगी और बाकी की जो गिराए हैं उनका एविडेंस भी हमें नहीं मिला। हम जब मिल जाएगा तो देखेंगे। 4 की एविडेंस है दैट वी कैन प्रूव, तो हम उसी की बात करते अच्छा, ये मगर इंडिया तो वो भी 4 का तस्लीम एविडेंस है, कब दिखाओगे 4 का एविडेंस? नहीं मतलब कब दिखाओगे, मुंह से बोल के दिखाओगे या फिर खोल के दिखाओगे? साला एविडेंस कैसे किधर दिखाओगे रखा है? एविडेंस 4 का? कहाँ क्या गया है एविडेंस बेटिया? साला? अच्छा, नहीं मुझे लगा ना नजम सेठी तुम्हें काटने आ हाँ, गया। तो यार कुछ भी बोल रहे हैं यार, बताओ यार। एविडेंस साला दिखाओ तो सही, फिर वो एविडेंस कहाँ है? एविडेंस यार तुम्हें तो बढ़िया मैगजीन सोशल मीडिया निकाल के कोई किताब लिख के, अभी तक तुम्हें चलो किताब लिखने में तो समय लगता है, मैगजीन कम से कम लिख के सर एविडेंस दिखा देना चाहिए था। 7 अरे महीने हो किताब गए। तो लिख दिया ना सर, किताब तो लिख दिया, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ऑपरेशन ये अच्छा, बनियान हाँ कच्चे सही के बात बारे है। में। पाक स्टडी में तो पढ़ा रहे हैं। हाँ, उसी में इमेज भी छाप देते कि ये देखो ये राफेल की इमेज हमने 4 गिराए हैं, और हमें भी दिखा देते अरे थोड़ा सा। है ना 0001 वाला वो एविडेंस है। या फिर हाँ, ऑयल वही टैंक एविडेंस जो है। फ्यूल टैंक है ये उसका भी टेल एविडेंस नंबर, दिखा देंगे ये लोग। ये टेल नंबर हमने गिराए हैं, ये एविडेंस है। अब वो टेल हाँ। नंबर कोई एयर शो में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। वाह, नजम सेट्टी अल्ट्रा प्रो मैक्स झुलाले मुनीर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड। इसको भी करने के चाहिए। लिए तैयार है। इंडियन मीडिया तैयार ही नहीं था करने। बहुत से अब इंडियन मीडिया के लोग, स्पेशली इंडिपेंडेंट इंडियन मीडिया के लोग, उसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि इसका सवाल का जवाब नहीं मिला, इसका नहीं मिला, इसका नहीं मिला। बहुत से सवाल है, मैं अब कहाँ जाऊँ उधर, बहुत से सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला, जिससे ये पता चलता है कि गड़बड़ है, दाल में काला है, दिस वाज प्रोबेबली अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। जब ये राफेल ले रहे थे तो पाकिस्तान को पता था ना ये राफेल की क्या कैपेबिलिटी है, और क्या पाकिस्तान के पास इज देयर एनी वे टू डिफेंड अगेंस्ट द राफेल अटैक। 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर से दूर से वो फायर करते हैं, आपके पर रेडार वहाँ तक पहुँचता नहीं है, तो आप उनको कैसे करेंगे? ये तो नहीं था कि जैसे पुराने ज़माने में बॉर्डर के ऊपर डॉग फाइट्स होती थी। हमें भी पता था कि ये नहीं होगा। वी न्यू दे हैड मीटियोर मिसाइल्स, जो कि बड़ी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, मीटियोर यूज ही नहीं एंड दे हैव लॉन्ग रेंज फायरिंग। तो यू नो वी न्यू दैट, सो वी देयरफॉर इन प्रिपरेशन ऑफ द इंडियन अपग्रेडिंग ऑफ इट्स एयरफोर्स, हमने भी कुछ तैयारियां की हुई थी कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को ज्वाइन करके, द सम ऑफ द पार्ट्स इज मोर देन द पार्ट्स इटसेल्फ, हमने वो प्लेटफॉर्म एक बनाया हुआ था ऑफ मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। स्वीडन से खरीदे हुए थे, कुछ चाइना से लिए हुए थे, विच वर गाइडिंग आवर मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। सो द इंडिया डिडंट रियलाइज कि ये इन्होंने इस किस्म का सिस्टम बनाया हुआ, सो दे वर कॉट ऑफ गार्ड और बड़े नुकसान हुए इन्हें। कुछ वक्त लगा है बहुत नुकसान हुआ। वहाँ ये बात को एहसास होने में अवाम को और इंडियन मीडिया को कि यार गड़बड़ हो गई। हमें हमारे साथ जो कहानी बताई गई थी, जो बयानिया था, वो तो गलत था। वी डिड नॉट अचीव एनी सक्सेस। ये तो ऑलमोस्ट हमारी डिफीट ही लगती है। हमें तो पाकिस्तान कह रहा था 4, हम तो 1 मारने के लिए तैयार नहीं थे, और डोनाल्ड ट्रंप कहता 7 ने वो पता नहीं कितनी दफ़ा, 50 दफ़ा तो वो कह चुका है। तो इसका ये मतलब है गड़बड़ तो हुई है। ये देखो, ये पत्रकार है, धड़ल्ले से कैसे झूठ बोलते हैं। नजम सेट्टी चैलेंज है भाई साहब, एक तो डोनाल्ड ट्रंप का कहीं सुना दे, ठीक है, जहां पे उसने कहा हो कि इंडियन फाइटर जेट, ठीक है, जहां पे 7 या 8 जो भी कह रहा हो उसके आगे इंडियन लगाया हो, एक क्लिप सुना देना बस। एआई नहीं होना चाहिए। जितना Original. झूठ बोल रहा है ना भाई, इस चच्चा को बोलना चाहिए, चच्चा जहन्नुम में जाओगे, आग में जलोगे। और उल्टा लटका के भाई सब पकाए जाओगे, उल्टा लटका के। चच्चा समझ लो अभी से। यार कितना झूठ बोलते हैं यार ये लोग यार। भाई साहब, मतलब यार मैंने जब सुना ना डीसी, मुझे देखो, ये वही नजम सेट्टी है जिसने कभी एक्सेप्ट करा था कि 4 जंगे हमेशा हमने ही भारत पे हमला किया और भारत ने उल्टा में पेला, ठीक है, ये वही है। लेकिन आज देखो यार, मतलब पता नहीं मुनीर के अंदर ऐसा कौन सा डीसी, मतलब कहीं मुनीर यार 72 हूर में से कोई हूर तो नहीं है यार वो, मतलब यार ऐसा पता नहीं क्या दिखा दिया है उसने यार इन लोगों को। मैं आपको बता रहा हूँ गौरव भाई, मुनीर के जाते ही देखना कोई ना कोई एक पाकिस्तानी पत्रकार जिसको थोड़ी बहुत शर्म आएगी ना अंदर से कि साला हमने बहुत झूठ बोला है,
वो जहन्नुम में जाएंगे, ये होगा हमारे साथ में। वो भाई साहब वो पक्का आके बोलेगा बहुत झूठ बुलवाया हमसे इन लोगों ने, बहुत झूठ बुलवाया। ये वो तो खैर वो तो होगा, वो तो बाजवा के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, बाजवा के जाने के बाद जो तमाशा किया इन लोगों ने वो तो हमें पता है। मुनीर के जाने के बाद तो और भयंकर करेंगे, वो वेट करना है कब जाता है। लेकिन भाई फिर भी पाप तो कर ही दिया इन लोगों ने झूठ बोल बोल के। अब ये जहन्नुम में तो जाना इनका फिक्स है, फिक्स हो गया सर, फिक्स है। अच्छा अभी और फेंकेगा अभी। ट्रम्प को क्या लगी हुई है कि वो इतनी खुली खुली बातें कर रहा है हमारी डिफीट के बारे में। तो इंडिया की तो बहुत नुकसान हो गया है, और नुकसान से मुराद है नरेंद्र मोदी की। मगर बात यह है कि नरेंद्र मोदी को एहसास है इस बात का कि अब कहीं ना कहीं तो बदला लेना पड़ेगा, एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड फॉर डोमेस्टिक supporters कि we are capable of winning and we are going to win. And my sense is कि क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया हुआ है, ख़त्म नहीं, पॉज किया हुआ है, तो मतलब ये है कि इसको फिर चलाएंगे हम। इसका ये मतलब है कि हम सही टाइम पे सोच समझ के तैयारी करके हम आएंगे, फिर हम बदला लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, तो या तो वो कहते हैं ना खत्म हो गया तो बात खत्म हो जाती, पर नहीं। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आई थिंक कि किसी न किसी स्टेज पे वो सोच समझ के पूरी तैयारी करके और वो फिर कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, जिसके बेसिस के ऊपर एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे। पिछली दफ़ा तो एक हुआ ना फॉल्स फ्लैग, उसके दरमियान और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कुछ गैप भी था। ठीक है, इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि गैप वैप कोई नहीं होगा। एक ऑपरेशन होगा, कोई कहेंगे लो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, और उसके बाद इमीडिएटली दे विल अटैक आवर एयरफील्ड्स एंड ट्राई कि हमारा जो सिस्टम है जो प्लेटफॉर्म का, जिसके बारे में कुछ इंडियन कमेंटेटर्स भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म, तो वो उसको नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे। एंड यू नो दे हैव द मिसाइल्स, बोथ सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स एंड एयर टू सरफेस मिसाइल्स, तो और उनकी लॉन्ग रेंज है। सो इन अ सरप्राइज अटैक दे माइट डू दैट। अच्छा, एक तरफ तो इनको जीत भी मिल गई, पानी ना खुलवा सके फिर भी डीसी। अच्छा, एक छोटा सा क्लिप और मैं दिखाना चाहूंगा, ये जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के 2 महीने के बाद का है। अभी ये कह रहा है ना नजम सेट्टी यहाँ पे कि ये बड़ी तारीफें कर रहे हैं इंडियंस हमारे प्लेटफॉर्म्स की, जिससे हमने अपने आप को बचाया, ये वो दिस दैट, है ना। अब जरा सर ये देखें आप, सुने इसको। आपने जो देखा कि आपकी कमजोरी क्या है, आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट इंडियन मिसाइल अटैक्स। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है, वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेसिस एंड योर सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर्स के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वेदर दे आर जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं। तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। दोस्तों ये क्या है, बोले तो है यार। हाँ, उस समय भाई फटी हुई थी, ठीक है, ठीक है, सभी की निकल रही थी। अब जब मुनीर ने अपना चलाया होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा होगा, इनके भाई हो गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, तुम्हें भी आ जाओ एक 24 घंटे के लिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल 24 घंटे लगता है तो दोस्तों 24 घंटे का समय लगता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में। कुछ पत्रकार थोड़ा ज्यादा समय लेते हैं, 3-3 महीने। अभी एक पाकिस्तानी पत्रकार है सोराब बरकत, उसने तो खैर कुछ बोला भी नहीं वैसा, बट अभी वो 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अभी तक चल ही रहा है। पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं उसके अंदर। और जिनका थोड़ा उम्र हो गया है, हो सकता है वो नौजवान है इसलिए टाइम लग रहा हो, और जिनका उम्र हो गया है जैसे कि नजम सेट्टी हो गया और इस टाइप के थोड़े जो उम्र हो गई, नजम सेट्टी टाइप के लोगों का तो 10-15 दिन में 10 दिन में ही हो जाता है सर। हाँ 10-15 दिन सर, मुझे ज्यादा लग रहा है सर, 10-15 मिनट ही काफी है सर, फोन कॉल ही बस आना चाहिए। फोन पे ही होता है सर, फोन पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। तो भाई भयंकर फेंक रहे भाई साहब, ये देखा दोस्तों आपने, भयंकर फेंक रहे। मतलब उधर टार साहब को देखा हमने, वो भयंकर फेंक रहे, उनके हिसाब से पाकिस्तान जब वो आसमान पे चल रहा है अभी, और इधर नजर सिटी के हिसाब से पाकिस्तान को इतनी बड़ी जीत मिली ऑपरेशन सिंदूर में, और इंडिया ने जब क्या फॉल्स फ्लैग ही किया। मतलब पूरा का पूरा आतंकवादी हमला, यूं ही पाकिस्तान तो यूं ही ग्रे लिस्ट में है, वो तो हिंदुओं की साजिश है इसलिए ग्रे लिस्ट में। मतलब अरे आपको नहीं पता सर,
हाफिज सईद कहाँ पे है? हाफिज सईद कहाँ है? इंडिया में सर। वो तो अजहर साहब मसूद कहाँ पे? वो वो तो भी साहब इंडिया है में ना। सर। वो सब इंडिया हम्म, में रहते हैं सर। आपको नहीं पता, वो पाकिस्तान में थोड़े ही हैं सर। हाँ, जो हैं? यूएन अभी कुछ डेजिग्नेटेड दिन 40 प्लस आतंकवादी हैं वो तो इंडिया के अंदर ही तो है। अभी 2-3 दिन पहले ही अजहर मसूद का जो ऑडियो लीक हुआ है वो सर इंडिया से ही तो लीक हुआ है। इंडिया में ही वो बैठा हुआ हाँ, तो, ये भी बात है ना? वो है। ये पाकिस्तान भी में बात थोड़ा ही है। पाकिस्तान में यार मतलब मजाक थोड़ी है यार, है ना। खैर कोई बात नहीं है, बढ़िया है। देखो हमारे लिए तो बढ़िया है कि सबके सब पाकिस्तानी अपना असली रूप ही दिखाएं, बढ़िया है सर हमारे लिए, तभी तो कंटेंट मिल रहा है। इसी नाम पे हम सर 2-4-20 कंटेंट साल भर कम से कम कमाई कर लेंगे डीसी। बहुत भाई लोग बोलते हैं यार, तो यार हमें तो ठीक लगता है यार, कम से कम इसी बहाने यार कम से कम कमा के टैक्स तो भर रहे हैं यार, पाकिस्तान को पेल के वो भी। हाँ चलो भाई लोग, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी प्लीज आप लोग भी सहयोग कर दें, चैनल को लाइक वाइक कर दें, वीडियो को लाइक वाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप चाहे तो थोड़ा सा टैक्स भरने में सहयोग कर सकते हैं क्यूआर कोड के माध्यम से। नहीं मतलब अगर अच्छा लगा हो यार, सपोर्ट करना चाहे तो ऑनेस्टली, ठीक है, हाँ, यहाँ पे लगा हुआ है। कर सकते हैं आप लोग सपोर्ट, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।